और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं करेंसी के साथ, क्योंकि करेंसी के मार्केट में बदलाव आया है, चाल बदली है। चाल इस तरह से बदली है, आप समझिए कि रुपया मजबूत हुआ है और रुपया 82.30 के नीचे आ गया है। एक बदलाव तो ये हुआ है। डॉलर का इंडेक्स बहुत ज़्यादा बदला है और आप याद कीजिए कि ठीक एक महीने पहले 115 के करीब ट्रेड करने वाला डॉलर का इंडेक्स अब 110 के नीचे आ गया है और महीने भर में करीब करीब 5% के आसपास की गिरावट आई है और 5 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है डॉलर का इंडेक्स। ये बड़ा बदलाव आया है और इस बदलाव का इंपैक्ट ये हुआ है कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम 2 हफ्ते की ऊंचाई पर चले गए हैं। विदेशी हाजिर बाजार में स्पॉट मार्केट में गोल्ड का भाव $1675 के ऊपर चला गया है। ये बदला है करेंसी में। अब सवाल ये है, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि डॉलर का बढ़ना रुक गया और रुपए का गिरना रुक गया। तो हुआ ये है कि अमेरिका में जो आंकड़े आए हैं घरों के बिक्री के, सिंगल होम सेल्स के जो आंकड़े आए हैं वो कमजोर आए हैं। 11% के आसपास की गिरावट उसमें आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट घरों की बिक्री पर दिखना शुरू हो गया है। तो अब बाजार को अनुमान है, जो बाजार पहले ये अनुमान लगा रहा था कि अगले महीने की मीटिंग में फेड 0.75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ब्याज दरों में कर सकता है। अब ये अनुमान थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, बदल रहा है और अब 60% ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि 75 नहीं बल्कि 50 बेसिस पॉइंट की ही बढ़ोतरी अगली मीटिंग में, फेड की मीटिंग में हो सकती है। और इसी का नतीजा यह है कि डॉलर का इंडेक्स कमजोर हुआ और गोल्ड का मार्केट ऊपर गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ट्रेंड, ये चाल टिकाऊ है? इसी पर हम बात करेंगे। अभिषेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, ये जो डॉलर में कमजोरी आई है, क्या ये कमजोरी और बढ़ सकती है आपके हिसाब से, या आपको लगता है कि ये टेम्पररी है? गुड मॉर्निंग नितिन जी। देखिए, डॉलर में जो तेजी आई थी वो बहुत ज्यादा तेजी आई थी बहुत कम समय में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेशंस रिवाइज हो गई थी और बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट्स चारों तरफ बढ़ रहा था। बट अब जैसे कि आपने भी कहा कि रिसेंट जो यूएस के नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो मॉर्गेज एप्लीकेशन नंबर हो, चाहे वो होम सेल्स नंबर हो, चाहे ओवरऑल कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस के बोर्ड के नंबर्स हो, सभी काफी मंदी के नंबर्स आए हैं। तो मार्केट में ये ब्रॉड एक्सपेक्टेशंस बन रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स उस तेजी से शायद ना बढ़ पाए। और उसका एक इंडिकेशन अभी कनाडा से भी आया है। कनाडा के इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट बढ़ने वाले थे, बट वो 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़े हैं। साथ ही साथ जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स का जो बेंचमार्क है, जो 10 ईयर बेंचमार्क है, वो काफी करेक्ट कर गया है। वो 4.01% पे आ गया है 4.3% से, जो एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट है। और जैसा आपने भी कहा कि डॉलर इंडेक्स में करीब करीब 5% की मूवमेंट आ गई, पाउंड बढ़ गया, यूरो बढ़ गया, जापानीज येन में तेजी आ गई। तो इन सब के भी कारण से रुपया में स्ट्रेंथ देखने मिला है। तो जो हमें इंडिकेशंस आ रही हैं कि शायद ये संभव है कि यूएस डॉलर में जो इतनी तेजी आई थी शायद वो टॉप बन गया हो और अब धीरे धीरे यूएस में मंदी चालू हो रही है। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लेवल्स को अगर हम देखें तो 8250 का जो लेवल्स था, जो काफी समय तक आरबीआई प्रोटेक्ट कर रहा था, वो जो तेजी से 83.1020 गया, अगर 82 हाफ के नीचे ही मार्केट रहता है तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा और रुपया में थोड़ी स्ट्रेंथ 81 हाफ के नजदीक आने की संभावना है। हमें ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करना है, इंडियन इक्विटीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वर्स्ट एक बार के लिए खत्म हो गया है और हम थोड़े रेंज बाउंड मूवमेंट देख सकते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि डॉलर का टॉप बन गया है और रुपए का बॉटम भी बन गया है, राइट सर? रुपए का बॉटम बनने की भी 60-70% प्रोबेबिलिटी ऐसा लग रहा है कि बेशक रुपए का टॉप, डॉलर रुपये में जो 82-83 प्लस के लेवल्स थे, हाँ, उसमें शायद टॉप बन गया। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर आसान भाषा में इसे समझें, कि रुपया अब यहाँ से ज़्यादा गिरेगा नहीं और डॉलर यहाँ से ज़्यादा चढ़ेगा नहीं। मतलब डॉलर का पीक बन चुका है, मतलब जितनी तेज़ी आनी थी डॉलर में वो आ चुकी है। अब उस रफ्तार से डॉलर ऊपर नहीं जाएगा और रुपया उस रफ्तार से नीचे नहीं जाएगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका, रुपए पर और डॉलर पर अपना व्यू हमारे दर्शकों को देने के लिए। लेकिन अब वंदना जी